प्राचीन जंगल एल्डोरिया के दिल में एक भूला हुआ गांव रेवेनस्पायर बसा हुआ था। रहस्यों और दंडकथों से घिरा हुआ गांव वाले छिपे हुए खजाने और प्राचीन शापों की बातें करते थे। उनके बीच एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की एलारा रहती थी, जिसे अपनी साहसी प्रवृत्ति और अतक जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक ताजी शरद सुबह एलारा अपनी दादी के अटारी में खुदबीन करते हुए एक पुराना हिसाब पिटा नक्शा पा गई। ये नक्शा उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें रहस्यमय प्रतीक और एल्डोरिया जंगल के गहरे हिस्से में एक स्थान पर का निशान बना हुआ था। उत्सुकतावश एलारा ने नक्शे के सुरागों का पालन करने का निश्चय किया, ये उम्मीद करते हुए कि वह इसके वादे के रहस्यों को उजागर कर सकेगी। सामान से भरा बैग और अपने वफादार कुत्ते नेक्स के साथ एलारा घने जंगल में निकल पड़ी। यात्रा खतरनाक थी, जिसमें हर मोड़ पर घनी झाड़ियों और छिपे हुए खतरे थे। जैसे जैसे वे पेड़ों की भूरभुरिया के बीच से गुजरती, उसने प्राचीन पत्थरों पर अजीब नक्काशियां दिखीं, जिनमें योद्धाओं, पौराणिक जीवों और शापित खजाने के बारे में एक अशुभ चेतावनी का चित्रण था। चेतावनियों से बेपरवाह एलारा आगे बढ़ती रही। उसकी दृढ़ता उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले गई, जिसका प्रवेश द्वार मोटी बेलों और काय से ढका हुआ था। गुफा के अंदर हवा ठंडी और नम थी, और अंधेरे में पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। एलारा ने एक मशाल जलाई और सावधानीपूर्वक गुफा के भीतर आगे बढ़ी। घंटों की खोलबीन के बाद वह एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंच गई। केंद्र में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक रत्न जड़ा हुआ संदूक रखा हुआ था। संदूक मशाल की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन एलारा जानती थी कि आगे बढ़ने से पहले सावधानी बरतनी होगी। उसने फर्श पर जटिल पैकर देखे, जो नक्शे के प्रतीकों की तरह थे, और महसूस किया कि वे एक पहेली बनाते हैं। अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करते हुए एलारा ने पहेली को हल किया। प्रत्येक सही कदम चबूतरे की ओर एक रास्ता रोशन करता गया। अंततः अंतिम टुकड़ा सही जगह पर रखने के बाद चबूतरा हिला और संदूक के नीचे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट प्रकट हुआ। अंदर उसे सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि चमड़े में बंधी एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक में कैवेस्पायर का खोया हुआ इतिहास था, जिसमें गांव की एक लंबे समय से खोई हुई सभ्यता से जुड़ाव और उनकी शक्तिशाली कलाकृति एल्डोरिया के हृदय की रक्षा करने की पवित्र जिम्मेदारी का विवरण था। एलारा को पढ़ते समय पता चला कि कलाकृति में प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति थी, लेकिन गलत हाथों में यह बड़ी तबाही ला सकती थी। अपनी खोज की गंभीरता को समझते हुए एलारा जानती थी कि उसे एल्डोरिया के हृदय की सुरक्षा उन लोगों से करनी होगी जो इसकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। उसने सावधानीपूर्वक पुस्तक को उसकी छिपी हुई जगह में वापस रखा और गुफा से बाहर निकल आई। अपनी जान की बाजी लगाकर इस रहस्य की रक्षा करने की कसम खाए वेनस्पायर लौटकर एलारा ने अपनी साहसी कहानी अपनी दादी को सुनाई, जिन्होंने खुलासा किया कि उनकी परिवार की पीढ़ियों से एल्डोरिया के हृदय की रक्षा करते आ रही थी। एलारा ने अपनी नियति पूरी की थी, कलाकृति और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उस दिन से एलारा को रेवेनस्पायर में एक नायक के रूप में मनाया जाने लगा। उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी ने गांव को संभावित विनाश से बचा लिया था, और उसकी साहसी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक सुनाया गया।